नोएडा के एक 63A एक पॉश कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया। एक रेजिडेंशियल कॉलोनी, गेटेड कॉलोनी, जहाँ पर एक 17 महीने की जो बच्ची है वो अपनी माँ के साथ में खेल रही थी और अचानक जो है वो गाड़ी एक शख्स ने, जिसका नाम विनीत बताया जा रहा है, उसने मोड़ा और 17 महीने की बच्ची के ऊपर में वो उसने गाड़ी जो है वो चढ़ा दी और अभी बच्ची हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। काफ़ी सारे चोट लगी हुई हैं। बच्ची के जो फादर हैं अजय शर्मा, वो हमारे साथ में हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही दर्दनाक जो वाक़या है वो पेश आया। अजय जी, अभी बच्ची की कैसी हालत है, क्या अभी डॉक्टर बता रहे हैं? सर, डॉक्टरों के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, और अभी कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है उनके हिसाब से। कहाँ चोट लगी है ज़्यादातर, मतलब? सारी चोट ब्रेन में ही लगी है। अच्छा। ठीक है, ब्रेन की जो बोन है वो क्रैक हैं दो। हाँ। क्यों, टायर उसी के ऊपर से चढ़ा है अच्छा। है ना। और ब्रेन डैमेज है और ब्लड क्लॉटिंग है दो जगह, एक सेंटर में है, एक फोरहेड के ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आई हुई है, तो उसको होश में नहीं ला रहे हैं। होश में लाया जाएगा तो हो सकता है उसका ब्रेन एक्टिव हो जाए और वो फट सकता है, इसीलिए। अच्छा, ये जो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम विनीत बताया जा रहा है, हरियाणा का रहने वाला है, आपके तो कॉलोनी में मैं अभी गया था, काफ़ी चौड़ी सड़क है वो, शाम को काफ़ी लोग घूमते रहते हैं। क्या स्पीड ज़्यादा थी, क्या आपको पता चला? ये कैसे हादसा हो गया? कहीं बात कर रहा था क्या फ़ोन से? अब सर, ये हादसा हुआ है टर्न पे। जैसे किसी भी रोड का टर्न होता है, हाँ। तो टर्न पे कई बार होता है कि ध्यान नहीं जाता है या फिर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। ठीक है, अब बच्ची बैठी हुई थी, गाड़ी में बैठे थे, बच्ची बैठ के खेल रही थी वहाँ पे। हाँ, बस। तो टर्न करते हुए कॉलोनी में या तो हॉर्न मारा जाता है या स्पीड स्लो करी जाती है। अच्छा, ठीक। स्पीड तेज थी इसकी? अब सर, जैसा कि आप कैमरा की फुटेज में देखेंगे तो स्पीड तेज नहीं थी, स्लो नहीं थी, लेकिन मीडियम थी। ठीक है, तो उसको स्लो करा जाता है, हॉर्न मारा जाता है, देखा जाता है कि टर्न पे कोई है या नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोड इतनी चौड़ी थी जितनी चौड़ी यहाँ आप देख जितनी पाए, चौड़ी है, करीब 30-40 फुट होगी आराम से। और सारी रोडें वहाँ की इतनी ही चौड़ी हैं। तो वहाँ पर तो शाम को काफ़ी बच्चे भी खेलते होंगे, क्योंकि शुक्रवार को 8 बजे ये हादसा हुआ है। सर, शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक वहाँ पे चहल पहल ही रहती है। हर कोई बाहर ही बैठता है। कल मौसम भी अच्छा था, इसलिए सब लोग बाहर बैठे थे। तो ये वो जो विनीत है, जो जिसने अपनी गाड़ी से कुचला, वो तो आया भी था आपके साथ में। क्या उसको लग रहा है आपको कि क्या फिर वो चले गए हॉस्पिटल, आप घर भाग गए वो अपने? फिर अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस का तो मुझे नहीं पता सर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कोशिश अब। वो रुके थोड़ी देर, मैंने उनको बोला कि आप रुक जाओ, लेकिन हमारे सामने से थोड़ा देर दूर हो जाओ, क्योंकि उनको देख के हमें और वैसा लग रहा था कि इनकी वजह से हमारी बच्ची हुई है। तो फिर हम हॉस्पिटल की फैकल्टी में बिजी हो गए और वो हमारे पीछे से चले गए। अच्छा, वो चले गए। तो आप चाहते हैं कि मतलब इस तरीके की लापरवाही भरी ड्राइविंग उस तरीके से ना हो? भाई, नहीं जो बच्ची होनी आपके साथ में इस तरीके का हादसा हुआ है वो नहीं किसी और होनी के साथ नहीं? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से चलाओ, सेफ चलाओ। छोटी सी लापरवाही की वजह से अब देखो, हमें पता है हमें क्या झेलना पड़ रहा है। ठीक है, एक ही बच्ची है, ऐसा भी नहीं कि 2 बच्चे हैं तो एक को तो, अब किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सर, ये ठीक नहीं है, इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। चलिए अजय भाई, आप थोड़ा, अब इतना दर्दनाक वाक़या हुआ, सोचिए एक 17 महीने की जो बच्ची है वो किस तरीके से एक लापरवाही की जो शिकार हो गई, अपनी माँ के साथ में खेल रही थी। तो इस तरीके की जो वाक़या हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक एक वाक़या हुआ है। नोएडा से प्रेम सिंह और अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।